नफरत और गुस्सा है। ये 3 महीने से जो तमाशा चल रहा है, पूरा कब्रिस्तान बना दिए मणिपुर को, आग के हवाले झोंक दिए हैं। अगर इतना ही आक्रोश है तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं, शर्म आना चाहिए इसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। आज हम लोग न्याय की मांग के लिए पूरे देश में भाकपा माले, ऐपवा, आइसा, आरवाईए के लोग सड़कों पर हैं और जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग, इस देश से प्यार करने वाले लोग, सारे लोग सड़क पर हैं और विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब ये लगता है कि क्या 10 सालों में 2014 के बाद जो ये देश की दुर्गति आरएसएस भाजपा वालों ने किया है और महिलाओं को टूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको सबक सिखाने, और जिस तरह से मणिपुर में अभी सामने वीडियो आया, सबों ने पहले जिक्र किया, तो ये महिलाओं को कि महिलाएं दब जाएं, बोले नहीं, लेकिन साथियों उन महिलाओं का कोई कसूर नहीं है। और कई तरह से ये बातें की जाती हैं कि महिलाएं ही वो दब जाएं, वो शर्मसार हो जाएं कि भाई ये महिलाओं के साथ हुआ है तो भाई हमको शर्म लग रही है। हम कह रहे हैं उन महिलाओं के साथ ये घटना हुई है तो प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक शर्मसार है। जो भी सोचने समझने वाले लोग हैं, सब लोग शर्मसार हैं कि इस तरह की घटना को देख करके, सुन करके। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मांग को लेकर के पूरे देश के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री आप चुप्पी तोड़े हैं, तो आप अगर कह रहे हैं कि मणिपुर में इस तरह की कार्रवाई हुई है तो इसके लिए जो जिम्मेवार है, जो देश का गृह मंत्री साथियों ने तड़ीपार का नाम दिया, जो सबसे जो बड़ा अपराध के लिए सजा दी जाती है, ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उनको इस्तीफा दिलवाइए। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनको इस्तीफा दिलवाइए। बीरेन सिंह कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है। आपको मालूम है कि 2 मई से कई घटनाएं महिलाओं के साथ हुई है इस तरह की। आज अगर वीडियो वायरल हुआ है, अगर सतह पर ये चीज आई है, तो आज वो बोल रहे, कह रहे हैं, इससे बड़ा अपराध क्या अपराध होगा। इसलिए तुरंत ही उनसे इस्तीफा लीजिए, तब हम समझेंगे कि आपके शरीर में आपकी थोड़ी संवेदना जगी है। संवेदनहीन प्रधानमंत्री इस देश का आज कह रहा है कि मणिपुर में घटना को लेकर शर्मसार है। इसलिए साथियों, इस बात के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करते हुए कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है गृह मंत्री का, जब तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होता है मणिपुर के, हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की जो अस्मिता है उसको बचाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल संवाद में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क के पास हैं। आज यहाँ पे माले ने बुद्ध स्मृति पार्क के ठीक सामने प्रदर्शन किया है। कल जो मणिपुर में एक हृदय विदारक वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेके यहाँ पे सभी लोग जो हैं आक्रोश यहाँ पे जता रहे हैं। तो आज हमारे साथ माले के राज्य के एक नेता हैं, उनसे जानना चाहते हैं, क्या नाम हुआ? रणविजय मेरा नाम है, रणविजय कुमार। माले में किस पोस्ट पे हैं? राज्य स्थायी समिति के सदस्य। राज्य स्थायी समिति। क्यों आप लोग यहाँ पे तख्ती लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं? खड़े तो पूरे हिंदुस्तान को होना चाहिए। कार्यकर्ता सब जी, पूरे हिंदुस्तान को होना चाहिए। और ये अपील हम लोग करने के लिए खड़े हुए हैं कि पूरा हिंदुस्तान, ये जो बीजेपी की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये जो विभाजनकारी राजनीति है, ये जो उदंडकारी राजनीति है, दंगाई राजनीति है, इसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बीजेपी जो आग की भट्टी में मणिपुर को झोंका गया है, ये जो प्रयोग स्थल बनाए हैं, पहले गुजरात अब मणिपुर, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सब लोग जानते हैं कि आतंकवाद के लिए कभी कश्मीर बदनाम हुआ करता था। आज इसने एक कश्मीर से भी विभत्स राज्य बना दिया है मणिपुर को। मणिपुर जो सबसे शांति प्रिय दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसको इन लोगों ने आके
भट्टी में झोंक दिया है। और बीजेपी के आईटी सेल का जो फेक जो तरीका है पूरे देश में दुष्प्रचार फैलाने, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाने, और इसी का नतीजा है कि आज वहाँ महिलाओं के साथ महिलाओं को वहाँ चारा बनाया गया है। भाई कल प्रधानमंत्री तो इस पे स्पीच दिए ना कि मेरा हृदय काफी इससे दुखित हुआ है वीडियो आने के बाद। हम तो ऐसा प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा होगा कि 3 महीना गुजर गया, लोग मर रहे हैं, उसकी राज्यपाल, उन्होंने जिसको राज्यपाल बनाया मणिपुर का, वो राज्यपाल कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वीडियो उनका वायरल है। और ये प्रधानमंत्री अगर इतना ही उनको क्रोध और पीड़ा है तो दुनिया के दूसरे यूरोपीय कंट्री में समाज और लोकतंत्र को लेकर करके तो छोटी छोटी बात पे इस्तीफा दे देते हैं। आपने तो पूरे 500 लोगों को यहाँ हत्या करवा दी, समुदाय को, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वा दिया, पूरे आग के भट्टी में झोंक दिया। तब तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए, कभी कहे थे ना नोटबंदी में कि देख लेना 50 दिन बाद और 100 दिन बाद हमको जिस चौराहे पर खोजोगे मिल जाएंगे। आज आवे चौराहे पर और कहें कि हम इस्तीफा दे करके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री अब हम रहने लायक नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिसको राज्यपाल बनाया वही तो कह रहा है। तो राज्यपाल तो केंद्र का प्रतिनिधि है और कह रहा है कि हम पुलिस को बोल रहे हैं, पुलिस बात नहीं सुन रही है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राज्यपाल सबसे संवैधानिक पद होता है, राज्य में सबसे शीर्ष पद है, और वो कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है मणिपुर में। वो एक तरह से भारत के नक्शे में जुड़ा हुआ राज्य है। नहीं, अगर इसको थोड़ा सा अलग करके देखे तो आज वो विलग हो चुका है। आज वहां कोई लॉ नहीं काम कर रहा है। आज वहां एक काम कर रहा है तो वो है भाजपा की दंगे की राजनीति, और वो दंगे की राजनीति की वजह से पूरा जो मणिपुर है वो भट्टी बन चुका है, उसमें झोंके जा रहे हैं लोग। आप इस बात को समझिए और उनको शर्म आनी चाहिए कि क्रोध और ये सब फालतू बात बोलते रहते हैं। आप साइकोलॉजी चला रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस पे संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस के ही संज्ञान पर इनको लगा कि अगर अब हम नहीं कुछ बोलेंगे तो मेरे हाथ से मामला चला जाएगा, और सीजीआई चंद्रचूड़ अगर कुछ कर लेते हैं तो मेरे लिए कोई स्पेस नहीं बच जाएगा। तो ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। अरे भाई, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं है, ये आप लोगों ने, हम लोगों ने गलत समझा इसको। ये है कि अगर बेटी बचा सकते हो भाजपा से तो बचा के दिखाओ, ये है नारा असल में। अगर तुम बेटी को बचा सकते हो भाजपा से, हमारे दरिंदगी से, तो तुम बचा के दिखाओ। देश को चैलेंज कर रहे हैं, ये नारा है उनका। उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। वहीं की है मैरी कॉम, मुक्केबाज, वो कुकी समाज से आती हैं, भारत सरकार में वो पद सुशोभित कर रही हैं। आज उनका एक वाक्यांश नहीं निकल रहा है, लेकिन वही महिला पहलवानों पर जाकर के सरकार के पक्ष से वो बात बोली थी। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैरी कॉम जैसे लोगों को तो बोलना चाहिए। उसी कुकी समुदाय से हैं जिन महिलाओं को वहां निवस्त्र करके और उनके बदन से खेला गया। वीडियो कोई देख नहीं सकता है, हम लोग देख नहीं सकते हैं। माने आँख का कहते हैं ना हमारे बिहारी में कि दीदा निकल गया है, तो ये सरकार का दीदा बाहर आ चुका है, आँख का पानी खत्म हो चुका है। निर्लज्ज लोग हैं, बेहाय लोग हैं। ये जो 500 साल पहले होता था कि किसी गरीब की बेटी को, किसी दलित के बेटी को, जो सुंदर लड़कियां हैं उनको अपने घर बुलवा लिए, जो जमींदार हुआ करते थे, ये राजपाट वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और इसका प्रयोग स्थल मणिपुर बना हुआ है। ये है, ये समाज वो चाहते हैं। ये संविधान वाला देश नहीं चाहते हैं, ये कानून वाला देश नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 500 साल पहले, 600 साल पहले जैसे जमींदारी में महिलाओं को उठा करके घर में रख लिया जाता था, किसी शादीशुदा लड़की का डोली जा रहा है उसका डोली घर में रखवा लिए। ये चाहते हैं कि देश में ऐसा हो और कोई बोलने वाला ना हो, कोई संविधान ना हो, कोई कानून ना हो। ये है हिंदू राष्ट्र इनका असल में वास्तविकता ये है। और देश को ये सोचना चाहिए, खोपड़ी खोल करके और आंख खोल करके ये समझना चाहिए कि देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की क्यों बदनामी हो रही है? किसी आम इंसान की वजह से, कि इनके डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन जनता तो कह रही है कि पूरे विदेशों में जाके परचम लहरा दिया है। कौन जनता कह रही है? हमने यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लेकर युवा कह रहे हैं कि भाई एकदम। कौन जनता कह रही है? कोई जनता नहीं कह रही है। आप लोग राजनीतिक पार्टी से इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, सुनिए, आप तो प्रेस वाले हैं ना, आपको तो पता है कि वहाँ जो ये घटना हुई है, ये घटना, ये तो पुरानी घटना है, मई की घटना है। आज ये वीडियो डाला गया, जब वहाँ इंटरनेट हटा, मैंने इंटरनेट पर पाबंदी हटी तो ये डाला गया। हाँ, किसी षड्यंत्र के तहत डाला गया, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो जो घटना हुई है ना, जिसकी आपको तो मुद्दा मिल गया ना? नहीं, हमको मुद्दा, हमको क्या, हम क्या चाह रहे थे कि ऐसा हो? ये कौन चाहेगा? कौन पापी आदमी है? कौन पापी? हम आपके बात का जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल का फेक का नतीजा, फेक वीडियो का नतीजा है, जिसके वजह से उस समुदाय को उद्वेलित किया गया।
मैतेई समुदाय को, और वो चढ़ करके हिंसा किया फेक वीडियो के आधार पर। यही तो बीजेपी कर रही है, और इसी फेक वीडियो के चपेट में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। यही तो बात है। आप तो जान रहे हैं, प्रेस वाले हैं, कि ये जो घटना घटी, ये जो महिलाओं को निवस्त किया गया, मई में निवस्त किया गया, किस वीडियो के आधार पर किया गया? वो क्या घटना मणिपुर की थी? वो कहीं बाहर का वीडियो था, उसको डाल दिया कि इस समुदाय के महिलाओं के साथ ऐसा किया जा रहा। प्रतिशोध में मैतेई समाज ने कुकी समाज के खिलाफ हल्ला बोल दिया। तो ये तो फेक वीडियो चलाया गया ना। क्या कार्रवाई हुई उस पर? इनके मंत्री संतरी सारे लोग, केंद्रीय गृह मंत्री तो बलात्कारी, क्या कर लिया इनके? तो मोदी जी के तो मंत्री संतरी सारे लोग तो आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, जो पुराने चिन्मयानंद क्या थे? अच्छा, चिन्मयानंद, हमें तो आप हाँ। गृह मंत्री बोल अबे नहीं, चिन्मयानंद क्या, तो गृह मंत्री तो था। चिन्मयानंद उस समय क्या थे? गृह मंत्री तो थे। तो ये बलात्कारी नहीं है क्या? देश जानता नहीं है क्या? दुनिया जानती नहीं है क्या? कौन नहीं है उसके यहाँ? तिरंगा लेकर के कठुआ में जाकर के तिरंगा लेकर के बलात्कारियों के पक्ष में ये लोग जुलूस निकालने वाले लोग हैं। तो इनसे क्या उम्मीद किया जाए? तो उम्मीद नहीं है हम लोग को। मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है इस देश को। अब सीधा इनसे 9 साल तो वही रहे हैं। हिसाब किताब बराबर करने का समय है। अच्छा, अब इनसे कोई फरियाद लगाने की कोई बात नहीं है। और इस देश की जो साझी संस्कृति है, विरासत है, आज आप हम पटना की धरती पर खड़े हैं, यही बुद्ध है ना, जिन्होंने महिलाओं के इज्जत अस्मिता की सबसे पहले बात की। हम उस धरती के लोग हैं ना। और महिलाओं पर जो हमला कर रहा है, वो देश के सीने पर हमला कर रहा है, देश के छाती पर हमला कर रहा है। तो ये जो देश पर हमला कर रहे हैं, ये कहाँ चीन को और कहाँ पाकिस्तान को और फलना को ढिमाका को आंख करके दिखाएंगे और उनको घर भेज देंगे। ये तो हमला देश पर कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे देश पर हमला कर रहे हैं। इसके खिलाफ आक्रोश है। और जितनी जल्दी हो मोदी इस्तीफा दें, अमित शाह जो तड़ी पार हैं वो इस्तीफा दें। ये जो पूरा षड्यंत्र रचने वाले जो सूत्रधार हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, तड़ी पार का खिताब हमने नहीं दिया, ये कोर्ट ने दिया है। और ये तड़ी पार थे, इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। और ये जो सीएम बीरेन सिंह है, इनका डबल इंजन की सरकार का जो बीरेन सिंह है मुख्यमंत्री, शर्मनाक बयान देता है, शर्मनाक बयान। इनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कहीं। अगर ये इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो इनको इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि ऐसी घटना हमेशा होते रहती है। क्यों नहीं दे देते हैं? नहीं संभल रहा है, आपसे देश नहीं संभल रहा। आप कह रहे हैं कि हमारे ये सुरक्षित हाथों में यही सुरक्षा है। 400-400 लोग, 500-500 लोग आज तक मणिपुर में मारे गए। महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा है। ये देश है, संविधान है। कहीं संविधान पता चल रहा है? कहीं कानून पता चल रहा है? तो वो अराजकता मचा रहे हैं, वो दंगा फैला रहे हैं, वो दंगाइयों के हाथ में देश को छोड़ दिए, डाल दिए। यही बजरंग दल का काम है और ये लोग कर रहे हैं यही। ये थे हमारे साथ माले के राज्य स्तर के नेता, और बेबाक तरीके से इन्होंने मोदी सरकार पे हमला बोला है। गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा मांग रहे हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार खबरें पहुंचा देंगे। कुंदन झा, पूर्वांचल संवाद, पटना।